ऐसा विश्व के अंदर कौन सी सज्जन शक्ति है जो कि द्रवित ना हो, पीड़ित ना हो, दुखी ना हो। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदू स्त्रियों की अस्मिता पर, उनके मान सम्मान पर चोट मारी जा रही है। जिस देश के वासी अपने देश को अपना मानते हैं, अपना ही देश अपना दुश्मन हो जाए तो भारी पीड़ा होती है। और इसकी वेदना पूरे विश्व के अंदर सभी सज्जन शक्तियों को है। मैं सोचती हूँ कि देश की सरकार ने निश्चित रूप से पहले भी पहल की होगी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जिस तरह की पहल की है कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनको आप अलग करिए। मनुष्यता भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत भी तो कोई चीज है। अगर हमने मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखा और मनुष्य होकर उसके साथ व्यवहार किया, तो ये जो हैवानियत है, ये जो शैतानीपना है, ये कभी मनुष्य के हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए दर्दनाक तस्वीरें हैं वो देखकर हृदय बहुत भयंकर पीड़ा से भरा है। मैं सोच रही हूँ ये जो हृदय में जख्म है, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये उस पे मरहम है सरकार की पहल। मैं समझती हूँ कि ये बात निश्चित रूप से है कि हिंदू जाति को अपनी समस्त अलग अलग धारणाओं का त्याग करके एक हो जाना चाहिए। ये बात सत्य है, संगठन में शक्ति है, हम सब एक रहें और तभी भविष्य भी सुरक्षित होगा, वर्तमान भी सुरक्षित होगा। और मैं चाहे किसी भी धर्म की सज्जन शक्तियां हैं, उनका आह्वान करती हूँ कि बांग्लादेश के इस हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाए। हम मनुष्य के नाते, पूरा विश्व धरती हमारी माँ है और हम इसकी संतानें हैं। इस तरह हम सहोदर हैं, हम भाई हैं। इसलिए सारे विश्व के अंदर जहां भी ये दृश्य देखे जा रहे हैं, जहां भी इस पीड़ा को अनुभव किया जा रहा है, हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, इसीलिए कि ये अति हो गई है अत्याचारों का। ये भयंकर दृश्य है और ये रुकना चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। निश्चित रूप से बांग्लादेश का अस्तित्व बना, उसके पीछे अगर देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए, भारत की सौमनस्यता, भारत का भाईचारा, भारत का प्रेम बांग्लादेश पर हमेशा रहा है और मैं आशा करती हूँ वो सदैव बना रहे। ये बात निश्चित है, वो तभी होगा जब वहां के हिंदुओं को, उनके जीवन को, उनकी धारणा को, उनकी संतानों को, उनके युवा और उनकी बच्चों की, उनकी बहनों की इज्जत, मान सम्मान और जीवन, इसकी रक्षा होगी। हम इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि ये दुख भरी कहानियां वहां से अब नहीं आएंगी, शांति हो जाएगी और जो वहां महात्मा को जो अरेस्ट किया गया है उनको भी मुक्त किया जाएगा, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए आवाज उठाना ये पाप नहीं होता। क्योंकि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उससे बड़ा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। आप जानते हैं पंजाब की धरती पे गुरुओं ने कहा था, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताही बखान। ना तो हम किसी को भयभीत करते हैं, लेकिन ना हमें भयभीत होना चाहिए। ऐसे वातावरण का निर्माण राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकारों को और पूरे समाज को मिलकर इस पे प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र भी अपना काम करे और राज्य भी अपना काम करे। मैं आशा करती हूँ सब कुछ सही होगा, जल्दी होगा और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।